आज बात कि धर्म की ओर या अध्यात्म की ओर जाने में हमें क्या सहायता, कौन सा मार्ग सहायता करता है, कौन सा गुण सहायता करता है, इस पर बात करेंगे। क्योंकि प्राचीन काल से यही माना गया कि त्याग को ही जो है अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा गुण और साधन माना गया, और इसीलिए संन्यास की परंपरा बनाई गई कि एक सन्यासी हर चीज़ को त्यागने का प्रयास करके आध्यात्मिक और धार्मिक मार्ग की ओर बढ़े। जबकि हमने जब अनुसंधान किया तो पाया कि त्याग मात्र एक अनुशासन है किसी व्यक्ति के लिए धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते समय। मतलब त्याग धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए एक अनुशासन मात्र हमारे अंदर पैदा कर सकता है, लेकिन यह अपने आप में धर्म और अध्यात्म का गंतव्य नहीं हो सकता, जैसा कि आज और काफ़ी पुराने समय से समझा जाता रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी अवतार ने, किसी भी देवता ने कभी भी त्याग का मार्ग नहीं अपनाया। चाहे बात राम की हो या बात कृष्ण की हो या इसी तरह के होने वाले अन्य अवतारों की हो, किसी ने भी सन्यासी बनकर अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने का मार्ग नहीं बताया। इसका यही कारण था कि जिस सन्यास को हम अध्यात्म और धर्म से जोड़ लेते हैं, वो वास्तव में अध्यात्म और धर्म नहीं बल्कि अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने का एक अनुशासन मात्र है। और जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं तो हम जो चीज़ जानते हैं वो होता है परे हो जाने का गुण। परे हो जाने का गुण वास्तव में अपने आप में आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम बिंदु से थोड़ा एक चरण पहले का बिंदु माना जाना चाहिए। क्योंकि त्याग हमारे जीवन में अनुशासन पैदा करता है कि हम चीज़ों को छोड़कर अध्यात्म की ओर बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन ये भी एक ज़बरदस्ती वाला मार्ग है, क्योंकि इसमें हम एक क्रिया करते हैं और वो क्रिया संबंधित है छोड़ने को लेकर। और जिस भी क्रिया को हम करते हैं तो वास्तव में उसका जो फल प्राप्त होता है वो एक मायावी फल होता है। तो इस प्रकार अगर हम कुछ छोड़ते हैं तो वो हम छोड़ रहे हैं, हम अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमें फलानी चीज़ छोड़नी चाहिए। ये तो क्रिया हो गई। ये अध्यात्म और धर्म कैसे हुआ? और जब हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हम कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है। तो छोड़ने और प्राप्त करने दोनों में ही एक क्रिया देखने में आती है, और यही माया का लक्षण है।
जिस भी कार्य को हमारे द्वारा किया जा रहा है, भले ही देखने में वो अच्छा लगे, धर्म की ओर बढ़ने का दिखाई पड़े, लेकिन वास्तव में अगर वो कार्य हमने किया है तो वो धर्म का और अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकता है, लेकिन वो वास्तव में धर्म और अध्यात्म का कार्य नहीं हो सकता। और इसे एक योगी, वास्तविक योगी समझता है, और इसे ही हमें सनातन को जानना कहा। क्योंकि हमने देखा कि जब हमने छोड़ना सीखा, जब हमने छोड़ने की बात की, तो भी हम कुछ करते हुए दिखाई पड़े। मन में हम सोचते हुए दिखाई पड़े कि हमें क्या छोड़ना चाहिए। और जब हमने प्राप्त करने की बात की, तो हम मन में सोचते हुए दिखाई पड़े कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्यों प्राप्त करना है। लेकिन जब हम इन चीज़ों से परे हो गए, तो ना हम छोड़ने के लिए कोई क्रिया कर रहे थे, ना हम प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया कर रहे थे। और यही वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा गुण हमने अपने अनुसंधान में पाया। और इसे ही हम एक वास्तविक योगी की अवधारणा से जोड़ेंगे। और इसका अनुभव हमने प्रत्यक्ष किया है, इसलिए हम यह कह पाने योग्य हैं कि परे हो जाने से अच्छा कोई भी गुण, कोई भी त्याग, कोई भी बड़े से बड़ा त्याग, कोई भी बड़े से बड़ा दान, कोई भी बड़े से बड़ा पुण्य इससे बड़ा नहीं है कि जब हम परे हो जाने को समझ जाते हैं। क्योंकि परे हो जाना ही सबसे उत्तम और सर्वोच्च प्रकार का आध्यात्मिक गुण है। और जब तक हम अपने जीवन में परे हो जाने को नहीं जानते, तब तक हमें ये मानना चाहिए कि हम अध्यात्म और धर्म का दिखावा भर अवश्य कर रहे हैं, या स्वयं को बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक मान बैठे हैं, लेकिन वास्तव में हम हैं नहीं। अभी हमें काफ़ी लंबी यात्रा करनी होगी। और इसीलिए देखने में आता है कि कुछ लोग का जीवन केवल छोड़ने में ही बीत जाता है, और कुछ लोगों का जीवन प्राप्त करने में ही बीत जाता है। लेकिन एक योगी, जिसकी बात सनातन को जानो यात्रा द्वारा हम करते हैं, और इसी मार्ग पर ले जाने के लिए इस चैनल का निर्माण और स्थापना हुई, जिसे हमने किया ताकि हम उस अलग मार्ग को दिखा सकें, जिसे कि वास्तव में अभी उतना कोई नहीं जानता। क्योंकि अध्यात्म और धर्म में जिसे सबसे ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, वो है त्याग का मार्ग। जबकि हमने पहले ही कहा कि त्याग का मार्ग भी अपने आप में धर्म और अध्यात्म से बहुत दूर है, क्योंकि इसमें हम छोड़ना सीखते हैं, छोड़ने का कार्य करते हैं। और जो कार्य हम करते हैं वो वास्तव में अध्यात्म और धर्म का कार्य होता ही नहीं। और जो हम प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो भी अध्यात्म और धर्म का कार्य नहीं होता। तो फिर क्या होता है? परे हो जाने का गुण, परे हो जाने का कार्य, नॉन अटैचमेंट। ना हमें छोड़ना है, ना हमें प्राप्त करना है। यही एक वास्तविक योगी का स्तर है, जिसे व्यक्ति अगर प्राप्त कर ले तो उसे ऐसा समझना चाहिए कि वो एक वास्तविक योगी का जो स्तर है वो प्राप्त कर चुका है, और वास्तव में वो अब योगी कहलाने योग्य है। और इसे ही दूसरे अर्थों में लिप्त ना होने की कला भी कहते हैं, क्योंकि हम ऐसे में किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होते। क्योंकि जो होता है उसका हम ना विरोध करते हैं, और जो नहीं होता
ना उसकी हम अपेक्षा करते हैं। जब आप इन चीज़ों को अनुभव करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में परे हो जाने का जो विचार है, उसे पाना कितना कठिन है, उसमें विलीन हो जाना कितना कठिन है। और इसके बाद यात्रा के जिस पड़ाव पर आप पहुंचते हैं, अगर ये घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है, तो इसके बाद जिस आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव पर आप पहुंचेंगे, वो वास्तव में एक चमत्कार से कम नहीं होगा। और हर प्रकार का डर जीवन से समाप्त हो जाएगा। ना हमें खाने का डर रहेगा, ना भूखा रहने का डर रहेगा, ना हमें जीवित रहने की अपेक्षा रहेगी, ना हमें मरने का विचार आएगा। तो ऐसा जो स्तर है जिसमें वास्तव में कहा जा सकता है कि परम आनंद की प्राप्ति अगर कोई स्तर में होती है, तो वो है परे हो जाने का स्तर। और इसी स्तर को प्रचारित प्रसारित करने के लिए हमने इस चैनल को स्थापित किया, क्योंकि आज तक जो भी धर्म और अध्यात्म की बात करते थे, वो यही कहते सुने जाते हैं कि मोह माया त्याग दो, जबकि वो खुद ही मोह माया में डूबे हुए हैं। क्योंकि वास्तव में उन्होंने जिस संन्यास को अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने का अध्यात्म और धर्म से जोड़ लिया है, वो वास्तव में अध्यात्म और धर्म कहीं से नहीं है, बल्कि मात्र अध्यात्म और धर्म की ओर बढ़ने के लिए अनुशासन पैदा करता है जीवन में। लेकिन समझ के अभाव के कारण आज संन्यास को अपने आप में मुक्त जीवन मान लिया गया है, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सन्यासियों के जीवन का आकलन करने पर हम इसे भली भांति देख समझ सकते हैं कि जैसा सन्यास को बताया जाता है, वैसा क्या उनके जीवन में कुछ होता है। धन्यवाद।